अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आजकल मैं वीडियोस काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, तो इसलिए काफ़ी लंबे लंबे व्लॉग्स डाल रही हूँ। तो आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि पूरा व्लॉग्स देखो, आप जितना इंजॉय करते हो उतना देख लो। तो अगर आपको व्लॉग्स में कोई कमी बेशी लगती है तो वो आप फील फ्री होकर कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन कमियों को निकालने की। आज मैं देसी स्टोर गई थी, कुछ सब्जियां वगैरह चाहिए थी वो लेने के लिए, और तकरीबन 10,000 स्टेप्स हो गए। इतना चलना पड़ा ना कि अब तो बस मेरे बाजू जवाब दे के वैसे टांगों को जवाब देना चाहिए था। टांगे ठीक हैं लेकिन हाथों में बैग्स पकड़े हुए थे ना, जिसकी वजह से मेरे जो ना बाजू हैं वो दर्द हो गया है। चलो मैं चीज़ें जो लाई हूँ ना वो दिखा देती हूँ। एवरी थर्सडे को व्लॉग शेयर करती हूँ ना। पिछला व्लॉग जो शेयर किया था आई थिंक उसमें भी मैंने चिकन ही बनाया था, तो ये जो अभी रिसेंटली व्लॉग शेयर किया उसमें भी चिकन ही पका था। तो जब मैं सारा एडिट कर चुकी ना ख्याल आया कि आप लोग क्या सोचोगे, ये सिर्फ शोरबे वाला चिकन ही पकता है और कुछ नहीं पकता। तो आज मैंने सोचा कि चलो, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया तो कोई सब्जियां वगैरह नहीं लाई थी। आज मैंने सोचा कि चलो चेक करते हैं, कोई अच्छी सी सब्ज़ी मिल गई तो ले लूँगी। गोभी इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती लेकिन मुझे अच्छी लगी, ताज़ी ताज़ी थी, तो फिर एक फूल गोभी का मैंने ले लिया है। और धनिया काफ़ी टाइम से ख़त्म था तो आज फ्रेश मिल गया है तो वो मैंने ले लिया है। ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। पहले आई थिंक 1 पाउंड की 2 मिल जाती थी, अब 129 और समथिंग की 2 मिली है। थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये चटनी वगैरह भी बनाई तो उसमें भी यूज़ कर लूँगी। शलजम काफ़ी टाइम हो गया नहीं बनाई तो ये किसी दिन बनाऊँगी। ये जिंजर और गार्लिक इस दफ़ा फ्रेश लिया है। फ्रेश की ये जो है ना हांडी में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है इसके साथ जो फ्रेश होता है, लेकिन स्मेल बहुत होती है। कल जब मैं चिकन बना रही थी ना, इतनी ज़्यादा स्मेल हुई इस गार्लिक की कि मेरा सर ही घूम गया था लेकिन कभी कभी ना मैं इसको यूज़ करूँगी। साथ में अदरक ली थी थोड़ी सी, और बाकी क्या था, थोड़े से मसाले थे। ये वाला फेरी फेरी मसाला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेशली जो पैक लंच बच्चे और हस्बैंड लेकर जाते हैं ना, तो ये चिकन मैरिनेशन जो होती है ना वो इसी मसाले के साथ करती हूँ। एक और है इसमें हॉट स्पाइसी, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो वो वाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली में ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाया जाता तो ये वाला अच्छा है। और इसमें बाकी कोई और एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, कोई ऑयल कोई दही वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मसाला लगाएं और काम हो गया। ये पाकिज़ा योगर्ट काफ़ी टाइम हो गया नहीं लाई थी तो आज मुझे मिल गया तो ये मैंने ले लिया है। मैं सोच रही हूँ किसी दिन कढ़ी बनाऊँगी। और ये सवैयाँ ये नज़र आई तो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी टाइम हो गया ये नहीं बनाई। वो जो होती है ना वो गोल गोल सी मोटी मोटी वो वाली लाई थी, वो भी अच्छी है। ये नुसेबा को पसंद है, कभी कभी बना लेते हैं तो फिर ये उसके लिए लाई थी। और ये कलरफुल वाली जो होती है ना, ये अगर आप कोई डिज़र्ट इस तरह से बनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, उसका मुझे नाम भूल गया है, उस डिज़र्ट का नाम भूल गया है, जिसमें ये कस्टर्ड के साथ बनाई जाती हैं। उसमें गुलाब जामुन वगैरह डाले जाते हैं और मिक्स फ्रूट भी डाला जाता है उसमें। उस ट्राइफल का, उस डिज़र्ट का मुझे नाम भूल गया है, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइएगा। और ये वॉलनट काफ़ी मज़े के होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा मैं लाती नहीं हूँ, कभी कभी लाती हूँ। ये बिस्किट नज़र आए तो ये फिर मैंने ले लिए हैं, ये वाले काफ़ी अच्छे हैं। और ये वाले ना पाकिस्तान की याद दिलाते हैं तो इसलिए ये मैंने लिए हैं। ये ना अक्सर पेटी वाला जो बाबा आता था ना गाँव में, वो वाले लाते थे, तो आज मुझे ये नज़र आए तो मैंने सोचा कि चलो पुरानी याद ताज़ा कर लेते हैं। बस ये ही थोड़ी सी शॉपिंग थी, बस ये चीज़ें संभालूँगी। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कुछ और काम करने की, बस नमाज़ पढ़ूँगी। और उसके अलावा अभी भूख भी लग रही है काफ़ी ज़्यादा, कुछ खाना है। अभी तो मेरा दिल कर रहा है ये बिस्किट चाय बनाऊं और बिस्किट ही खा लूं, इतनी भूख लग रही है।
आज बच्चे जो है पैक लंच में ये चिकन रैप्स लेकर गए थे। एक मैंने बना कर रखा था कि हलीमा जब स्कूल से वापस आएगी तो वो खा लेगी, लेकिन मुझे अभी भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि ये मैं अभी खा लेती हूँ तो हलीमा के लिए मैं कुछ और बना लूँगी। जब वो आएगी, वो बर्गर शौक से खाती है, तो वो कबाब्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो उसके लिए मैं कुछ और बना लूँगी। ये जो है ना कड़क चाय जो पैकेट वाली होती है ना, वो वाली मैंने जल्दी जल्दी में बना ली है। जो टास्क है बाथरूम साफ़ करने का, मॉर्निंग टास्क, तो मैं बाथरूम साफ़ करूँगी, टाइम लगेगा ना, तो मैंने सोचा कि साथ में मैं हेयर कलर कर लेती हूँ। ये वाला हेयर कलर मैं यूज़ करूँगी। मैं ज़्यादातर इसी तरह डार्क ब्राउन ही यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मुझे ये डिफरेंट लग रहा है फॉर डार्क ब्राउन, और ये बॉयकॉट लिस्ट में नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा था। ये मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली, क्योंकि ना इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। एक दो मैंने पहले यूज़ किए थे जिसकी वजह से मुझे हेडेक वगैरह हो गया था, तो इसलिए ये वाला मुझे ठीक लगा है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। ज़्यादातर मैं लाती थी बॉडी केयर से, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है। जो यहाँ करीब था वन स्टॉप में, वो भी बंद हो गया है, तो अब देखेंगे कहाँ से ये चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर काफ़ी रिजनेबल प्राइस भी होती है ना, लेकिन ये हेयर कलर वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब बिल्कुल वाइट हो जाते हैं ना बाल, फिर मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी हलीमा कहती है अम्मी जब बुढ़ी ना हो तो मैंने सोचा कि चलो मैं दोबारा हेयर कलर कर लेती हूँ। बाहर तो मैं स्कार्फ पहनती हूँ, तो चलो छुप जाते हैं, इसी वजह से फील नहीं होता, लेकिन घर में जो है ना फिर थोड़ा सा अच्छा है। बच्चों को फील होता है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कुछ कलर वगैरह लगा लेती हूँ। ये एक तरह से ना जो कंडीशनर होता है उसी तरह से है, ये भी इसके साथ होता है, और ये दोनों इनको मिक्स करूँगी। मैं थोड़ा सा ही यूज़ करती हूँ। आगे आगे जो बाल हैं जहाँ से सफ़ेद हो जाते हैं वहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। और इसका अगर आपने पूरा कलर करना है ना, तो उसके लिए ये सारा इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इनको फॉलो करके कर सकते हैं। कि मतलब पहले रूट्स पर लगाएं, 20 मिनट के लिए छोड़ें, और उसके बाद पूरे जो ना बालों की लेंथ है ना उन पर लगा दें, तो फिर जो है ना अच्छा कलर आएगा। क्योंकि अगर रूट्स वाइट है तो फिर ना, अगर पूरा एक साथ लगाएंगे ना तो फिर अच्छा कलर नहीं निकलेगा। तो अगर 20 मिनट पहले आप रूट्स पर लगा लें, उसके बाद बाकी बालों पर करें ना, तो फिर अच्छा कलर आएगा। इसके ग्लव्स वगैरह भी साथ होते हैं। मैं ना सारा यूज़ नहीं करूँगी, आधा यूज़ करूँगी, तो मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी। तो आप अगर पूरा यूज़ करना है ना, तो फिर आप एक साथ ही मिक्स करें इसमें, और इजी हो जाता है फिर यूज़ करना। को मैंने मिक्स कर लिया था और रूट्स पर लगा लिया है। अभी बाथरूम साफ़ करती हूँ, तो फिर 20 मिनट के बाद जो है ना पूरे बालों में जो बच गया है ना सारा लगा दूँगी। ग्लव्स पुराने पड़े हुए थे, ये मैंने यूज़ कर लिए हैं। आज सर्दी है तो बाहर नहीं निकली, वरना मैं गार्डन में करती होती हूँ, ताकि ना अगर कहीं गिर जाए ना तो दाग वगैरह ना पड़े। क्योंकि एक दो दफ़ा मैंने अंदर उधर शीशे के पास किया था तो वो दाग पड़ गया था, अभी तक नहीं गया। लकड़ी थी ना उस पर। यहाँ सिंक पर मैंने मिरर रखा है और यहाँ पर लगाया है, क्योंकि ये वाला जो स्टील वाला है ना, इस पर अगर कोई दाग वगैरह पड़ जाए तो वो उतर जाता है आसानी से, तो इसी वजह से। आज का क्लीनिंग टास्क जो है वो बाथरूम क्लीनिंग का है, तो काफ़ी ज़्यादा फैलावा पड़ा हुआ है। बच्चे अब खुद सुबह तैयार होते हैं ना, तो जाहिर है फिर वो पानी वगैरह भी गिराते हैं, टूथपेस्ट वगैरह लगी होती है, तो अब जो है ना थोड़ी ज़्यादा मुझे क्लीनिंग करनी पड़ती है। पहले तो मैं साथ साथ बच्चों की होती थी ना, इतना मसला नहीं होता था। तो आज वैसे भी ये मैट्स वगैरह मुझे उठाने थे, ये गीले हो जाते हैं। अब सर्दियाँ होना शुरू हो गई है तो डैम्प वगैरह भी हो जाता है, तो बाथरूम में गर्म पानी यूज़ होता है, तो वो जितनी स्टीम होती है ना वो सूखती नहीं है। तो इसलिए विंडोज़ वगैरह ओपन करूँगी। और यहाँ पर ये मैं ना डीप क्लीन कर रही थी, ये सिंक वगैरह सारे। तो ये छोटे से ब्रश बच्चों के जो होते हैं ना, जो यूज़ करने के बाद ख़राब हो जाते हैं, वो मैं इस तरह से क्लीनिंग में यूज़ कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है तो ये मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। इस तरह से जो डीप क्लीनिंग का टास्क है ना, वो मैं एक रख लेती हूँ। एवरीडे ना सही, लेकिन जब मेरा मूड अच्छा होता है ना, तो मैं फिर ये एक काम जो है डीप क्लीनिंग वाला है ना, वो साथ कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है ना थकावट भी नहीं होती, और जो काम रेगुलर रूटीन में नहीं होते, याद नहीं रहती, वो लिस्ट बनी होना तो ईजी रहता है याद रखना, और इस तरह से वो भी आपके काम साथ साथ हो जाते हैं।
अभी मैं ये बाथ टब साफ़ कर रही थी ना, जैसे ही शावर से पानी डाला ना तो मुझे लगा कि पानी थोड़ा स्टॉप हो रहा था, तो इसका मतलब है पाइप को भी क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं होम बार्गेन से ले आती होती हूँ वो जो पाइप क्लीनर होता है ना वो। और अगर वो ना हो तो फिर वो मिलता है बेकिंग सोडा सा ही होता है, क्रिस्टल सा, वो जो लॉन्ड्री वगैरह क्लीन करने के लिए होता है। तो वो मैं डालकर गर्म पानी डालती हूँ ऊपर से, तो उससे पाइप साफ़ हो जाते हैं और स्मेल वगैरह फिर नहीं आती। फाइनली बाथरूम की क्लीनिंग हो गई है सारी। तो वो जो कॉर्नर है ना, उस कॉर्नर के लिए एक शेल्फ़ मैंने मंगवाई थी इसी तरह की जो इधर है, तो क्योंकि ये सारा सामान इधर पड़ा हुआ है तो ये हटाना है। और ये वाइप्स मैं यूज़ करती हूँ फ्लोर के लिए। जो बाथरूम का फ्लोर है ना, छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो ये मैं इसके साथ क्लीन कर लेती हूँ। और जो टॉयलेट सीट होती है ना, उसको भी मैं इन वाइप्स के साथ क्लीन कर लेती हूँ। अब सारा ये साफ़ हो गया है, फ्रेश मैट वगैरह भी डाल दिए हैं, कर्टन रहता है अभी, वो अब लॉन्ड्री लगाती हूँ। तो बाकी काम फिर बाद में, अभी मैंने हेयर का भी करना है, दो थोड़ा बहुत रहता है ना, वो कंप्लीट कर लूँ। चलिए ये लॉन्ड्री लगा लेती हूँ साथ। स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें कुछ मैंने मंगवाई थी, अभी तक ये भी मैंने यूज़ नहीं की। एक और मैंने मंगवा लिया है, लेकिन ये वाला मैं पहले यूज़ करूँगी। ये ना कोरियन स्टाइल में है, तो इस तरह की ना चीज़ें, जेंटल ऑफ ऑल स्किन टाइप्स। मेरी ना ड्राई स्किन है, तो इसलिए ना अब सर्दी आ रही है, तो मैं सोच रही थी ना कुछ थोड़ी सी स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो इसकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी, तो ये मैंने फिर मंगवा लिया है। अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, और फिर मैं जब यूज़ करूँगी ना, फिर मैं इसका बताऊँगी कि ये कैसा है। लाइको, अच्छा, इस पे लिखा हुआ सारा स्टेप बाय स्टेप, इसको आपने कैसे यूज़ करना है। क्लींजर, टोनर, सीरम, आई क्रीम एंड क्रीम। शुक्र है, मैं यही सोच रही थी कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। ये है इसका सिल्की क्लींजर, ये है ग्लो सीरम, आई क्रीम, और ये है टोनर, और ये है मॉइस्चराइज़र। खोल कर देखें। स्मेल वगैरह कोई नहीं है इसकी, कुछ भी, ना अच्छी ना बुरी। थोड़ा सा लगा कर चेक करें इसका टेक्सचर। सॉफ्ट सिल्की सा फील हो रहा है, मॉइस्चराइज़र अच्छा। प्राइस की काफ़ी रीज़नेबल। वाह, स्किन सॉफ्ट हो गई है यहाँ से। माय गॉड, अच्छा है। प्राइस के लिहाज से ना इसकी ना, मुझे नहीं था कि इतना अच्छा होगा। वाह, स्किन सॉफ्ट हो गई है यहाँ से, अच्छा है। ये तो फिर मैं नाइट क्रीम के तौर पर यूज़ करूँगी फिर इसको। पहले मैं सोच रही थी किसी ने, क्योंकि आज मैंने हेयर डाई किए हैं ना, सारी चीज़ें एक ही दिन नहीं, और भी काम है करने वाले, लेकिन ये है क्या, मैं सोच रही हूँ। वाह, मॉइस्चराइज़र तो काफ़ी अच्छा है। आपको शायद अच्छा नज़र ना आए यहाँ पर, लेकिन मुझे ना फील हो रहा है इसका जो है ना, यहाँ से स्किन बिल्कुल फ्रेश हो गई है, मॉइस्ट, नाइस। और इधर नहीं लगाया, मेरे हाथ बहुत ड्राई होते हैं, हाथों के ऐसे ऐसे करूँ तो वो भी आवाज़ दे रहे होते हैं, लेकिन आज तो थोड़े से बेहतर हैं। ऊपर हाथों के झुर्रियाँ सी बन जाती हैं, इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसलिए ना आप कोशिश करें जब भी बर्तन वगैरह वॉश करें तो ग्लव्स यूज़ करें। और अगर मेरी तरह आपको ग्लव्स पसंद नहीं है तो बर्तन वॉश करने के बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र, वैसलीन वगैरह लगा लें, क्योंकि अभी सर्दी है तो हाथों की स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ये भी एक मसाजर है शायद, और ये फेस क्लीनिंग के लिए स्पंज सा जो होता है वो। चलो ये अब फिर मैं बाद में करूँगी यूज़। अच्छी है, मॉइस्चराइज़र अच्छा है, तो इसका मतलब है बाकी चीज़ें भी ठीक होंगी। अभी मैं तलहा के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वीकेंड पर वो इस तरह से नाश्ता लेता है, और वीकडेज़ में तो जल्दी जल्दी में होता है, तो वो टोस्ट बनाकर उस पर पीनट बटर लगाकर खा लेता है, लेकिन वीकेंड पर वो उसका जो ना प्रॉपर नाश्ता होता है इस तरह से। कभी कभी मैं ऑमलेट वगैरह बनाती हूँ तो वो सारे खा लेते हैं, इस तरह से एग जो नुसैबा हलीमा नहीं खाती। ओह वाह, फ्रिज भी साफ करना है, इतना मेस पड़ा हुआ है, कहाँ से स्टार्ट करूँ, बहुत सारे काम है आज करने वाले। सौदा सारा रख दिया था ना, तो इसी वजह से अभी ये सारा काम करना पड़ेगा।
आज बहुत सारे काम करने वाले हैं, कुकिंग भी करनी है, ग्रोसरी सारी सॉर्ट आउट करनी है। मैं सुबह लेट उठी ना, जिसकी वजह से हस्बैंड सुबह सुबह ही सारी ग्रोसरी करके ले आए थे, क्योंकि तलहा जाता है बॉक्सिंग वगैरह के लिए, तो उसको बॉक्सिंग छोड़कर फिर वो ग्रोसरी कर लेते हैं। तो ग्रोसरी की उन्होंने तो फ्रिज में भी रख दी थी। जब मैं उठी, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी, क्योंकि वीकेंड था, तो मैंने सोचा कि चलो आज जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, तो बच्चे भी थोड़ा आराम से उठेंगे। लेकिन बच्चे तो अपने टाइम से उठ गए थे और मैं थोड़ी लेट उठी, तो इसी वजह से कुछ सब्जियां मैं जो लाई थी ना, वो भी उस दिन मैंने ऐसे ही रख दी थी। वो मैं सोच रही थी उनको भी कट करके ना, तो अच्छे तरीके से संभालना है, ऑर्गेनाइज़ करके, और पैक लंचेस की भी तैयारी करनी है इंशाल्लाह। तो वो अभी मैं थोड़ी देर में करती हूँ। और मैं सोच रही हूँ, फ्रिज का ना बुरा हाल है। एक तो ये बाहर से ब्लैक है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा जल्दी इस पर दाग पड़ जाते हैं। साफ़ करके छोड़ो, जैसे इसको टच करो इस पर दाग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला काम आज करना था, क्योंकि किचन में एंटर हूँ ना, तो पहली नज़र जो फ्रिज पर पड़ती है ना, बहुत बुरा लगता है। बाहर सारे दाग, फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, बच्चे ना हाथ लगाते रहते हैं, तो इसी वजह से इस पर काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स के निशान नज़र आ रहे हैं। तो मुझे भी उलझन हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो साफ़ कर लेती हूँ। अभी लॉन्ड्री ऑन है, आई होप कि वो जल्दी हो जाएगा। आज बाहर मौसम इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए ड्रायर में डाल कर ना ड्राई कर लूँगी। तो चलें जी, फिर काम शुरू करते हैं। मैंने सोचा था कि सारा सामान निकाल कर ना साफ़ करके फिर रखूँगी, लेकिन इस तरह ना किचन में बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाएगा। मौसम भी इतना अच्छा नहीं है आज, तो इस तरह मैं 2 शेल्फ़ साफ़ कर ली है ना, इन पर सामान रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज ऑफ़ नहीं किया हुआ, तो फिर ना ज़्यादा टाइम के लिए इसको खुला हुआ नहीं छोड़ सकती। साथ वो पी पी कर रहा है, तो मैं चीज़ें जो है ना बाकी जो बाहर रखी हैं वो ऊपर रखती जाऊँगी, नीचे वाले शेल्फ्स को वाइप कर दूँगी। इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन बस ये वाली जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी बस वाइप हो जाएगा इजीली। बस जो चीज़ें एक्सपायर्ड है या कुछ इस तरह से पीछे पड़ी हुई नज़र नहीं आ रही, उनको निकाल कर ना यूज़ कर लूँगी। फ्रिज अंदर से तो साफ़ कर लिया है, अब सारा सामान रखती हूँ। फाइनली फ्रिज की क्लीनिंग हो गई है, बाहर से भी और अंदर से भी सारी चीज़ें रख दी है। माशाल्लाह सारा ऑर्गेनाइज हो गया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जियों से भरा हुआ रंग बिरंगा। तो ये मैं बाद में करूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो धनिया जो है ना, उस पर मैंने टिशू इस तरह से लपेट दिया है, ताकि लॉन्ग लास्टिंग हो जाए, जल्दी ख़राब ना हो। बाकी चीज़ें कुछ आज यूज़ हो जाएंगी, तो कोशिश करूँगी ये गोभी वगैरह मैं पका लूँ, इतनी प्यारी फ्रेश है, ख़राब ना हो जाए। يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا
مهيلا इस तरह से किचन में काम करते हुए मैं कुछ ना कुछ साथ लगा लेती हूँ और रोज़ नहीं लेकिन कभी कभार इस तरह से कुरान पाक भी सुन लेती हूँ। तो ये वाली तिलावत मुझे बहुत पसंद है। बस बचपन की याद आती है ना, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो ये रेडियो पर चलती थी तो बहुत ही अच्छी लगती थी। तो इसलिए ये ना मैं कुछ सूरत जो सूरह मुज़म्मिल और सूरह फातिहा और एक दो और सूरह हैं जो मैंने डाउनलोड की थी। तो जब इंटरनेट वगैरह ना हो तो फिर मैं ये सुन लेती हूँ। स्पेशली मॉर्निंग में मुझे ये तिलावत बहुत अच्छी लगती है। सुबह फजर की नमाज के बाद बहुत ज़्यादा ना सही 1 या 2 रुकू ज़रूर पढ़ लिया करें कुरान पाक के। बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है सुबह कुरान पाक की तिलावत करने के। आप गूगल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में नहीं जाऊँगी, लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ पूरा सिपारा पढ़ना होता है। मैं कोशिश करती हूँ एवरीडे 1 रुकू या 2 रुकू जितना मुझसे आसानी से पढ़ा जाता है वो मैं पढ़ लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नीचे किचन में आती हूँ। तो इस तरह से ना आपको दिन बहुत अच्छा गुजरता है, आपको सुकून रहता है। तिलावत का क्लिप थोड़ा सा लंबा था, वो मैंने ऐड किया था। पूरी एडिटिंग वगैरह करके ना अपलोड जैसे ही किया, शुक्र है कि अनलिस्टेड था तो उस पर जो है ना वो थोड़ा साउंड की वजह से कॉपीराइट का इशू हो गया है। तो अभी जो है मैं दोबारा से यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस ओवर करके तो दोबारा कोशिश करूँगी। आज अचानक से प्रोग्राम बना के चावल पकेंगे और यहाँ पर मैं जो चिकपीस का टिन है वो खोलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मैं हमेशा जो है ना छुरी के साथ ही खोलती हूँ। जे इसके मिल जाते हैं वो जो टिन ओपनर होते हैं। वो लाई थी एक की तो मुझे समझ ही नहीं आई उसको कैसे यूज़ करना है। एक जो है वो टूट गया था तो उसके बाद मैं यही छुरी वाला काम जुगाड़ लगाती हूँ और इसी से काम चला लेती हूँ। अभी यहाँ पर जो है ना चावल ये रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। तो ये पानी जो रहता है ना ये सारा ओवन में जाकर सूख जाएगा। ओवन ऑलरेडी मैंने ऑन किया हुआ है। 1 2 3। आज माइक को टेस्ट करेंगे कि काम करता है या नहीं। ये माइक लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आगे एक दफ़ा मैंने इसके साथ वीडियो रिकॉर्ड की थी तो वो मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी तो फिर मैंने वो अपलोड नहीं की थी। तो आज मैं ट्राई करूँगी, एक क्लिप लूँगी इस तरह से माइक के साथ और एक इसके बगैर, तो देखूँगी कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको कुछ डिफरेंस फ़ील हुआ है या नहीं। क्योंकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ ना इसके साथ आगे मैंने जब ये माइक यूज़ किया था ना तो सही क्रिस्प सी आवाज़ नहीं आ रही थी। ऐसी थी जैसे एको था बहुत ज़्यादा। तो वैसे मैंने देखा है कि कुछ लोगों को माइक्स यूज़ करते हुए, लेकिन उनकी जब रिकॉर्डिंग होती है ना वो स्ट्रीक सी होती है, स्ट्रीक सी, तो वो मुझे ना अच्छी नहीं, चीखती हुई आवाज़ लगती है। तो मुझे उस तरह की आवाज़ नहीं चाहिए थी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ी-सी नेचुरल रहे, लेकिन ये है कि जैसे ना मेरी वीडियोज़ में फिर साँसों की आवाज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, तो ये वाली ना थोड़ा-सा कंट्रोल हो जाए, थोड़ी-सी अब मैं जो बात कर रही हूँ वो ज़्यादा क्रिस्प हो जाए और बाकी जो बैकग्राउंड का नॉइज़ है ना वो थोड़ा-सा डाउन हो। तो वो देखते हैं कि फ़र्क पड़ा या नहीं। डिस्टेंस भी उतना ही रखना है ताकि पता चले कि कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं। और चावल बन चुके हैं, ऑलमोस्ट थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं। तो शायद मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं, पर चलो कोई बात नहीं। ये रहे चावल, मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं। अभी थोड़ी देर दम पे रखूँगी ना, आई होप ठीक हो जाएँगे। हल्की-हल्की बारिश हो रही है, ठंड भी है आज। अच्छा जी, चावल बन चुके हैं और मुझे ना माइक के साथ वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, इतना मुझे पसंद नहीं है। माइक के बगैर वीडियो ठीक है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आती फिर। मैं ज़्यादातर उसी तरह बनाऊँगी, लेकिन ये है कि माइक तब यूज़ किया जा सकता है अगर आप कहीं दूर से वीडियो बना रहे हो, कैमरा कहीं दूर रखा हुआ है तो फिर जो है ना आवाज़ अच्छी आती है, लाउड आती है माइक के साथ। लेकिन अगर आप इस तरह जैसे मैं पास खड़ी हूँ ना तो माइक की ख़ास ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है कि माइक की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलो इतना बुरा भी नहीं है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं था। ठीक है, ये मैंने टिकटॉक से ही मँगवाया था, चेक करने के लिए देखूँ कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। तो चलो ठीक है, नॉट बैड, इतना महँगा भी नहीं था। मैं जिस तरह की वीडियोज़ बनाती हूँ ना उस हिसाब से कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। वैसे ही मैंने देखा प्राइस भी रीज़नेबल थी, अच्छा लगा तो फिर मैंने ये
ले लिया था। तो चलें जी, अब ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है। चावल बन चुके हैं, थोड़े से गल गए हैं ज़्यादा, लेकिन चलेगा। जब भी मैं स्टील वाली हांडी में बनाती हूँ ना, हमेशा गल जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं ना वही पुरानी वाली हांडी निकाला करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ट्रे में निकाले ना तो अच्छे लग रहे थे और फैमिली में भी सबको बहुत अच्छे लगे। शुक्र है इज़्ज़त रह गई। चलें जी, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मेरे काफ़ी सारे काम रहते हैं करने वाले, बर्तन वगैरह धोने हैं, तो वीडियो की एंडिंग नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं छोटा सा क्लिप बना कर ना अल्लाह हाफिज़ कह देती हूँ। तो आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। क्योंकि वीक में एक वीडियो डाल रही हूँ, तो उसके लिए ना फिर मैं छोटे छोटे बड़े बड़े क्लिप्स लेती रहती हूँ, तो फिर ना वो सारे जब इकट्ठे करती हूँ ना तो काफ़ी बड़ा सारा व्लॉग हो जाता है। तो अभी हो सकता है थोड़ी और रेगुलर हो जाऊँ और देखती हूँ कि चैनल कैसा चलता है, तो फिर उसी हिसाब से फिर मैं आगे वीडियोस पर काम करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैं आजकल व्लॉग्स जो है रूटीन में डाल रही हूँ। आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच। जो भी मेरी वीडियोस को एंजॉय करते हो, देखते हो, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद तरक्कियाँ, कामयाबियाँ अता करे। और थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। सिस्टर्स, स्पेशली जो सिस्टर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर कमेंट्स किया करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लेडीज़ ज़्यादा वीडियोस देखें, तो मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। चलें जी, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बातें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तो तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें और खुश रहने दें। ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।